सबका फोटो थैंक यू ले जाओ। बहुत सक्रिय है। आप अखबार में भी उनको देख पा रहे होंगे, टीवी में भी देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी देख पा रहे होंगे। यह कौन लोग हैं? यह रामद्रोही है। इन्होंने राम भक्तों के खून से होली खेली थी, कार सेवकों पर निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। वह राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, चाहे उनके और जाने कोई नेता हो, वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा था भगवान राम तो हुए ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन 2 दिन से इन्होंने अफवाह फैलाया, झूठ फैलाया और इस प्रकार का दुष्प्रचार करने की कोशिश किया जैसे श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर निर्माण में कोई घोटाला हो गया। सभी भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा और हम सबको शुभ अवसर देखने को मिलेगा जब हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन इन विरोधियों को मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाया, अरे श्री अखिलेश यादव जी, पहले अपने पिताजी से जाके बात करो, उनसे पूछो कि राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई। सपने देख रहे हैं 2022 के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनको लगता है कि 2022 में हमें शायद कोई रास्ता मिल जाए। मैं पूरे विश्वास से आज बरेली की धरती पर कह करके जा रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए गए विकास कार्यों के बल पर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जितना काम किया है, उस काम के बूते हम 2022 में फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। परियोजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसका डिटेल विवरण विभाग के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर इस सौगात के लिए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे वर्तमान के नवाबगंज के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार जी थे, उनका दुखद निधन हो गया। हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज से जो उनके निवास स्थान की ओर जाने वाला 100 फीट चौड़ा जो मार्ग है, उनकी स्मृतियां तो सदा अमर रहेंगी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम लोगों ने तय किया उनकी स्मृति में उनके नाम से उस मार्ग का नामकरण कर दिया जाए। आज से वह केसर सिंह गंगवार मार्ग के नाम से उस रोड को जाना जाएगा, जो सदा सदा के लिए स्थापित रहेगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम विकास की जो योजनाएं गाँवों, गरीब, किसान तक भी पहुंचाएं, नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों तक ही नहीं, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाएं। और आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सपा बसपा फिर सपा 15 साल की सरकार ने जितना काम विकास का नहीं किया है, उससे अधिक काम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 साल में करके जनता को देने का काम किया है। और यह हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रदेश की जनता बोल रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, विकास की, आत्मनिर्भर भारत योजना की, तमाम योजनाएं हैं जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उन संपूर्ण योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अभी 2 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए, उसका क्षेत्र विस्तृत करने के लिए उस जमीन को लेकर के विरोधियों के द्वारा विशेष तौर से जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए कार सेवा के लिए गए हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई उस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी, जिसने भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ है, उनकी जन्मभूमि है,
या भी मानने को तैयार नहीं थी, उनके अस्तित्व को नकारने वाली उसने भी विरोध किया है। और कुछ और छुटभैया दल जो एक नगर निगम की सीमा वाली क्षेत्र की राजनीति करते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का काम किया गया है, जो चाहते हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण ना हो। बाधा डालने का एक सूत्रीय अभियान उन्होंने चलाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी सारी हवा निकल चुकी है। देश के राम भक्तों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उस पर भरोसा है और वहाँ ना कोई गड़बड़ी हुई है और ना कभी गड़बड़ी की संभावना है। वहाँ जो काम कर रहे हैं वो सच्चे राम भक्त हैं और भगवान राम के लिए समर्पित। साथ ही अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक ट्विटर जो चलता है अकाउंट, उसमें डिजिटल प्लेटफार्म पर एक फर्जी तरीके का वीडियो डाला गया, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बदनाम करने के लिए, हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए। दो मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़े थे और उन लोगों ने आपस में कहा था कि जय श्री राम बुलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उसका दुष्प्रचार हुआ तो उसमें एक मुकदमा पुलिस के द्वारा लिखा गया है और उसकी जांच वो करेंगे, जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। मेरी ओर से इतना कहना, आप में से किसी को कोई सा 2022 में हम ये आपको बता दें कि हम 2017 दोहराएंगे, फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूत से मजबूत सरकार। 2022 का विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह कहना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा नेतृत्व सामूहिक है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है, वह सब तय करते हैं। लेकिन हमारी पूरी पार्टी मिलकर के लड़ेगी और 300 से अधिक सीटें 2017 से की तरह 2022 में भी जीतेंगे। बंगाल में यही हुआ, चेहरा नहीं प्रेजेंट हुआ और फिर जब हार हुई तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को क्यों सामने लाया गया? आपको शायद यह जरूर आपको लग रहा होगा कि बंगाल की बात, बंगाल में हम 3 सीट से 76 सीटें पहुँचे। कितने प्रतिशत है अगर इसको जोड़ेंगे तो बहुत अधिक है। यह जरूर है कि देश की अपेक्षा ये थी कि हम 200 सीटें जीतें, वहाँ सरकार बने और वहाँ की जो गुंडागर्दी करने वाली, अत्याचार करने वाली सरकार जाए। लेकिन जनता का जो आदेश है उसको स्वीकार किए, 76 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास की ऐतिहासिक विजय जिसको कहते हैं बंगाल के अंदर भी प्राप्त। यूपी में भी चुनाव में हार या जीत जो भी होगी, ये कौन कह रहा है? यूपी में सीएम का चेहरा अभी तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा केशव प्रसाद बता सकता है क्या? नहीं, आप पार्टी के नहीं बता सकता। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का